अगर आपके पास फोकल अंडे निकल रहे हैं, आपके तोते फोकल अंडे दे रहे हैं या अंडे देते हैं लेकिन बच्चे नहीं निकल रहे, काले काले अंडे, गंदे गंदे अंडे, मैले मैले घूम रहे हैं आपके पास, मतलब कोई रिजल्ट नहीं है, कोई हासिल वसूल नहीं है, और अगर ऐसा 2-3 क्लच में हो चुका है, तो भाई अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं मेडिसिन ले लेता हूँ, और इस तरह की हरकत होने के बाद अगर आप मल्टीविटामिन खरीद रहे हो और इस पेयर पे सोच रहे हो कि इसको दूंगा, तो उसको आप दें, उससे लेकिन आपके अंडे ठीक नहीं होंगे, ना ब्रीड आएगी। सही है। अब मैं आपको समझा दूं जरा सा कि अगर 3-4 क्लच में लगातार कोई इस तरह की फजूल सी हरकत आपके पास हो रही है बार बार, भाई उस पेयर को डिस्पोज कर दो। डिस्पोज मतलब कि किसी को दे दो, जान छुड़ाओ उससे, कि दुकान वाले को दो, जाल वाले को दो, बता दो उसको मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है या मेरे किसी काम का नहीं है, इसको सेल करना है। तो जब आप ये बोलेंगे ना मेरे किसी काम का नहीं है, तो फिर वो कीमत भी कम से कम ही लगाएगा। बहरहाल आपने उसको बस ये बोल देना है कि ये मैंने बेचना है, ठीक है, और वो खुद ही चेक कर लेगा, उसको जो सही लगा उस हिसाब से वो पैसे लगा देगा। अगर आप उसको ये जाहिर कर देंगे ना कि आप तंग हैं, तो वो जो है ना फिर समझ जाएगा कि ये तो कम से कम पैसों में दे के चला जाएगा। बहरहाल वो आपका पर्सनल मैटर है, आप कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, वो आपका अपना तरीका है। लेकिन किसी ऐसे बंदे को ना दें जिसकी आपसे बहुत अच्छी सलाम दुआ हो या कोई आपसे रेगुलरली बर्ड्स खरीदता हो। ऐसे बंदे को मत दें आप, क्योंकि इस तरह फिर जो है ना बंदे का नाम खराब होता है, लोग दोबारा पलट के नहीं आते फिर। किसी ऐसे को दें जो बस जिसका काम ही यही हो, दुकान वाले हो गए या कोई ऐसा हो गया जो इस तरह के पीसेस ले लेता है, उसको दे दें, भले पैसे कम मिल जाएं, कोई इशू नहीं है। रेपुटेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अब बात यह है कि अगर ब्रीडिंग मल्टीविटामिन या मल्टीविटामिन देने से भी बर्ड क्या ये प्रॉब्लम सही नहीं हो सकता, तो हम मल्टीविटामिन देते क्यों है भाई? देना ही छोड़ दें जब उससे ये मसला ठीक नहीं हो सकता। भाई मल्टीविटामिन जो है ना, बॉडी की जितनी भी विटामिन की कमी है उसको पूरा करने के लिए होता है, ठीक है। अगर आपका बर्ड बच्चों को फीड करवा रहा है तो उसको मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मल्टीविटामिन से वो पेयर जिसमें बाय बर्थ फर्टिलिटी नहीं है, या हो सकता है चर्बी में आया हुआ हो, कई बार ऐसा होता है फीमेल स्लाइटली चर्बी पे होती है, कई बार मेल स्लाइटली चर्बी में होता है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक लड़का आया था, तो दोस्त है मेरा, उसने मुझे 2 तोते दिखाए, कहने लगा यार ये बर्ड चेक करो। मैंने चेक किया तो मुझे बड़े पसंद आए। तो मैंने कहा यार माशाल्लाह बर्ड तो अच्छे हैं। कह रहा है अच्छे तो हैं लेकिन ना ये किसी काम के नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है, मैंने बर्ड चेक किया यार, ओके बर्ड, कोई टेंशन ही नहीं थी उसमें, कोई मसला नहीं था। तो कहने लगा ये बर्ड जो है ना ये चर्बी में है। अब मैं परेशान हो गया, उस पर चर्बी नज़र ही नहीं आ रही थी ना, एक बर्ड मोटा हो कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने कहा यार कैसे, समझा नहीं मैं। कह रहा यार ये इतना मामूली चर्बी में है कि मैं क्या बताऊं आपको। और जब बर्ड फैटी होता है ना तो उसकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मेल की फर्टिलिटी खराब होती है, कई बार फीमेल की खराब होती है। दोनों के, अगर फीमेल में चर्बी है तो ब्रीडिंग में मसला आएगा, मेल पे है तो मसला आएगा। अब उसने मुझे कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ चेक कैसे करते हैं। उसने मुझे चर्बी की चेकिंग दिखाई, यार मैं तो हैरान हो गया। कुछ लोग ना बहुत ही ज्यादा बारीकी से ना बर्ड को देखते हैं और समझते भी हैं, ठीक है। मैंने भी रखे हैं यार, अभी भी रखे हैं, मैं परचेजिंग भी कर रहा हूँ बर्ड्स की। तो बात यह है कि मैंने इतना चेक नहीं किया, ठीक है। वो जो है ना उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताता है। कहता है यार वेंट एरिया जो है ना, इसको बड़े फुर्सत से देखना चाहिए जब आप खरीदारी कर रहे हो। तो वो बर्ड उसने दिखाया, उसने बोला यार ये इतनी मामूली सा फैट है इनके ऊपर के ना होने के बराबर है, लेकिन मुझे पता है कि ये थोड़ी सी जो वेंट एरिया है ना वो नरम हो जाएगा, पिलपिला सा हो जाएगा। वेंट एरिया पिलपिला नहीं होना चाहिए बर्ड का। अगर आप ब्रीडिंग के मकसद के लिए ले रहे हैं या पट्ठे ले रहे हैं, तो वेंट एरिया पिलपिला होने का मतलब है कि आपका बर्ड जो है वो फैटी है, ठीक है। कुछ चर्बियाँ ऐसी होती हैं जो अलग ही नज़र आ रही होती हैं, उनके तो वेंट एरिया इतने भारी होते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है फीमेल जब एग लेइंग कर रही होती है ना तो उसका वेंट एरिया फूल जाता है थोड़ा सा, वो फैटी नहीं होता। जितनी भी फीमेल्स हैं जब वो अंडे ले करती है ना तो उनका जो वेंट एरिया है वो अंडे कंटेन करने की वजह से उसका साइज बढ़ जाता है, ये कुदरत का निज़ाम है। और जब वो एग ले कर देती है कुछ दिनों बाद वो सुकड़ना शुरू हो जाता है और वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है, उसका फैट होने से कोई ताल्लुक नहीं है। फैट होना ये है कि आप एक बर्ड ले रहे हैं जो आपके पास अभी ब्रीड करेगा फर्स्ट टाइम, या आप पट्ठे ले रहे हैं या आपने तैयार चीज़ ली है, तो उसका वेंट एरिया पिलपिला नहीं होना चाहिए। वेंट एरिया क्या होता है, जिस जगह आप जेंडर चेक कर रहे होते हैं ना उसके उस जेंडर जो आप चेक कर रहे हैं उसके नीचे होता है बर्ड का ड्रॉपिंग वाला हिस्सा, जहाँ से वो ड्रॉपिंग करता है। तो जहाँ आप जो हड्डी चेक कर रहे होते हैं ना उससे ज़रा सा ऊपर या उस हड्डी के बीच में अगर आप हाथ मारेंगे ना, थोड़ा सा हड्डी के बीच में, अगर फीमेल है या मेल है, तो उस जगह पे अगर आपको ऐसे कोई सिस्ट टाइप की महसूस हो रही है, सिस्ट कहते हैं पानी वाला जो बॉल होता है ना, जिस तरीके से जैसे कोई ऐसा आपको पिलपिलापन महसूस हो रहा है, तो भाई वो पीस लेने का नहीं है, क्योंकि उसमें
फर्टिलिटी का इशू आ सकता है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा वहमी हो जाएगा, देखें ये वहम में डालने वाली चीज़ तो है, ये तो मैं मानता हूँ क्योंकि मैं भी वहमी हो गया उससे देखने के बाद। उसने मुझे कहा कि भाई कई फैट पे आए हुए बर्ड जो है ना वो ब्रीड कर रहे होते हैं अच्छे से, लेकिन कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ये स्लाइटली प्रॉब्लम होता है और उनकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो ये बहुत रेयर है, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास मिसाल के तौर पे इस वजह से भी अंडे खराब हो रहे हैं और आपको नहीं पता है, तो ब्रीडिंग मल्टीविटामिन क्या कर लेगा यार, कुछ नहीं कर सकता। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन दिया जाता है पट्ठों को, जो जोड़े ब्रीड कर रहे हैं उनको, जिनमें फर्टिलिटी का इशू आ जाए, अगर आप उनको सही करने बैठ जाएंगे तो भाई तुम्हारा तो काम तमाम हो गया। तुम बिला वजह टाइम जाया करोगे। आप लोग ये आते हो कमाने के लिए, आप लोग दो पैसे कमाने के लिए बर्ड रखते हो। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, इनके क्लचेस भी बहुत शॉर्ट होते हैं, सर्दी भी बहुत कम ही देर के लिए रहती है। तो जितना हो सके टाइम बचाओ। अगर 3 बार कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस पेयर को निकाल दो। इन चक्करों में नहीं पड़ो कि मेल को निकालूं या फीमेल को, दोनों को निकाल दो ताकि तुम्हारा शक ही खत्म हो जाए। कल को फिर कोई नई स्टोरी लेके बैठ जाओगे, क्या पता जो पीस तुमने निकाल दिया वो सही था, और जो तुमने रख लिया सही समझ के उसमें प्रॉब्लम थी, तो दोबारा से वही प्रॉब्लम आना शुरू होगी। तो बहुत टाइम पे टाइम ज़ाया होता है। ये तो चक्कर ही नहीं, इस चक्कर में तो पड़ने का ही नहीं है, ठीक है ना, कि मैं किसी को दवाई दे के सही कर लूंगा। मेडिसिन खरीदो ज़रूर, ठीक है, लेकिन वो अपने बर्ड्स को इसलिए दो कि उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी बर्ड में प्रॉब्लम आई भी हो और उसको आप फर्टिलिटी के मेडिसिन अगर आप दे रहे हो ना, तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। फर्टिलिटी की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन से फर्टिलिटी पे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। लेकिन अगर किसी की फर्टिलिटी है ही नहीं, कच्चे अंडे दे रही है फीमेल, बिल्कुल खाली खोखल अंडे दे रही है, वो किसी काम के नहीं है, तो उसको आप नहीं सही कर सकते। वो किसी चीज़ से भी सही नहीं हो सकती, ठीक है। उसका बाकायदा फिर इलाज होता है, वो बाहर मुल्कों में ही होता है, यहाँ यहाँ कोई नहीं पूछता उसको। लेकिन नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत ही कम ही ऐसा होता है। लेकिन केस डिस्कस करने का मकसद ये है कि कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने बर्ड ऐसे ले लिए हैं कि किसी ने अपना कचरा साफ करके उनको पकड़ा दिया है। होता है बहुत, जब आप नया नया काम शुरू करते हैं तो होता है। मेरे साथ हुआ है यार, मैं बचपन में छोटा था, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीद लेता था मैं। कॉकटेल अजीबो गरीब किस्म के ले आता था, किसी का कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई पट्ठा दे दिया किसी ने, कभी किसी की आंख लाल हुई भी, मुझे पता ही नहीं था। तो होता ये, जब नए लोग नया नया काम शुरू करते हैं ना, तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ऐसे में बहुत सारे सियाने लोग जो है अपना कचरा पकड़ा रहे होते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि कई लोग बेचारे इतने मासूम हैं कि पूरा का पूरा सेटअप ही कचरे से भरा हुआ लेके बेचारे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं ब्रीड नहीं आ रही। तो उनके लिए बता रहा हूँ, अगर सीन पार्ट इस तरह के हैं, कोई कहानी इस तरह हो रही है तुम्हारे पास कि भाई 3-3 4-4 क्लच में कुछ भी तुम्हें मिला नहीं है, तो इंतजार किस बात का भाई, खत्म करो उसको, नया सिस्टम रखो, नए नए पेयर लाओ, एक आध दो दो तीन पेयर ले लो, सारे खत्म करके चेक करो क्या है क्या नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा। तो टाइम ज़ाया करना जो है ना वो फजूल है, क्योंकि इसमें एक तो ख़रीदते हुए खर्चा, सॉफ्ट फूड खिलाते हुए खर्चा, मेडिसिन खरीदते हुए खर्चा, रखते हुए दाना खिलाते हुए खर्चा, तो रोज़ का खर्चा है। फिर जब तुम इनको अगर हासिल वसूल नहीं हो, तो फिर तुम्हें प्रॉपर टाइम पे उस चीज़ को डिटेक्ट करना आना चाहिए ना कि क्यों नहीं हो रही ये चीज़ सही। अगर आपके पीसेज एडल्ट हैं लेकिन ब्रीड अभी स्टार्ट नहीं की उन्होंने, तो हीट पे लाने के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन का इस्तेमाल होता है। जो पेयर ब्रीड कर रहे होते हैं ना, उनको भी कम मिकदार में यही ब्रीडिंग मल्टीविटामिन दी जाती है ताकि बच्चों का साइज अच्छा निकले। आप ऑर्डर पर हमसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन लिख के सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327 2310040। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।